अगर आपके जीवन में लगातार बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, अगर घर में दवाइयां तो बहुत हैं पर सुकून कहीं खो गया है, अगर दिन रात मेहनत करने के बाद भी शरीर थका रहता है और मन निराशा से भरा रहता है, तो आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके लिए एक आशा की किरण है। जब जीवन के रास्ते अंधेरे लगने लगते हैं, जब हर ओर से हार और दर्द ही मिलता है, तब इंसान किसी ऐसी शक्ति को पुकारता है जो उसे फिर से जीने की वजह दे सके। कहते हैं, जब पृथ्वी पर अंधकार बढ़ता है, जब रोग और दुख मनुष्य की हिम्मत तोड़ देते हैं, जब विश्वास की लौ बुझने लगती है, तब आकाश में एक देवता ऐसे हैं जो बिना थके, बिना रुके हर दिन उगते हैं। वे किसी से कुछ नहीं मांगते, केवल प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं और जीवन को नया आरंभ देते हैं। वे हैं सूर्य भगवान, साक्षात जीवनदाता, आरोग्य के स्वामी और हर पीड़ा को हर लेने वाले देव। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से सूर्य देव की कथा सुनता है, उन्हें अर्घ्य अर्पित करता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन के रोग, दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही उनकी कृपा से दुख अपने आप दूर होने लगते हैं और जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य का प्रकाश भर जाता है। इसलिए आज की यह कथा केवल शब्दों का संगम नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और चमत्कार की एक दिव्य यात्रा है। यह उस शक्ति की गाथा है जो टूटे हुए मन को संभालती है, निराश इंसान को नई उम्मीद देती है और असंभव को संभव बना देती है। तो मन को शांत कीजिए, श्रद्धा जगाइए और इस कथा को हृदय से सुनिए, क्योंकि कौन जाने सूर्य की अगली किरण आपके जीवन को भी सदा के लिए बदल दे। दर्शक बंधु, इन कथाओं के पीछे केवल शब्द नहीं होते बल्कि हमारी अनगिनत रातों की मेहनत, घंटों की साधना और आप सबका प्यार जुड़ा होता है। हर एक कथा को लिखने में हम दिल से प्रयास करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, भावनाओं को महसूस करते हैं और हर पंक्ति को बार बार संवारते हैं, ताकि जब आप इसे सुने तो आपको केवल एक कहानी नहीं बल्कि सच्ची भक्ति, शांति और आत्मिक सुकून का अनुभव हो। इसलिए आपसे हमारी बस एक छोटी सी विनती है, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है और इन कथाओं से आपके मन को सुकून मिलता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा और हौसला बन जाता है, जिससे हमें और भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही भक्ति भरी कथाएं लगातार लाते रह सकते हैं। आप सबका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए इस परिवार का हिस्सा बनिए और भक्ति की इस पावन यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। रविवार की वह भोर कुछ अलग ही थी। आकाश अब भी नींद में डूबा प्रतीत होता था, पर क्षितिज के कोने से केसरिया आभा धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे किसी चित्रकार ने अंधे कैनवास पर जीवन का पहला रंग भर दिया हो। गांव की कच्ची पगडंडियों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी गंध घुली थी। कहीं दूर मंदिर की घंटी धीमे स्वर में बज रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी अदृश्य देवता का स्वागत कर रही हो। उसी समय गांव के आखिरी छोर पर बने एक पुराने जर्जर घर में माधव नाम का एक ब्राह्मण करवट बदलते हुए जागा। उसका शरीर वर्षों से रोगों से घिरा था। सांस लेते समय सीने में जलन होती, घुटनों में दर्द ऐसा कि उठना भी कठिन लगता। उसने कई वैद्य बदले, अनगिनत जड़ी बूटियां खाई, पर राहत कभी स्थायी नहीं हुई। उस सुबह जब उसने आंखें खोली तो मन में फिर वही प्रश्न उठा, क्या जीवन यूं ही पीड़ा में बीत जाएगा या कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो उसे इस अंतहीन कष्ट से मुक्त कर सके? माधव का जीवन कभी ऐसा नहीं था। वह पहले स्वस्थ, हंसमुख और परिश्रमी था। उसके खेत थे, कुछ गायें थीं और एक छोटा सा परिवार जो उसके इर्द गिर्द ही संसार देखता था। पर समय ने जैसे अचानक करवट बदली और बीमारियों ने उसके घर को घेर लिया। पहले हल्का बुखार, फिर जोड़ों का दर्द, फिर कमजोरी और धीरे धीरे वह काम करने लायक भी न रहा। खेत बंजर होने लगे, कर्ज बढ़ने लगा और घर की खुशियां जैसे किसी ने चुरा ली हों। उसकी पत्नी गौरी दिन रात सेवा करती, पर उसकी आंखों में भी थकान उतर आई थी।
उनका छोटा बेटा नंदू पिता को असहाय देखकर चुपचाप कोने में बैठ जाता। घर में पहले जो हंसी गूंजती थी वहां अब सन्नाटा पसरा रहता। माधव को सबसे अधिक दुख अपनी बीमारी का नहीं बल्कि परिवार की विवशता का था। उसे लगता था कि वह बोझ बन गया है और यह विचार उसे भीतर तक तोड़ देता था। उस दिन जब वह किसी तरह उठकर आंगन में आया तो सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसे अचानक अपने बचपन की याद आ गई, जब उसकी माँ उसे हर रविवार तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना सिखाती थी। वह कहती थी, बेटा, सूर्य ही जीवन है, उनकी कृपा से ही शरीर में बल और मन में प्रकाश रहता है। बचपन की वह स्मृति उसके भीतर हल्की सी गर्माहट बनकर फैल गई, पर तुरंत ही निराशा ने उसे घेर लिया। उसने बुदबुदाकर कहा, अगर सचमुच वे जीवन दाता है तो मेरे हिस्से में इतना अंधेरा क्यों? उसी समय गांव की गली से कुछ लोगों की आवाजें आईं। पता चला कि एक तेजस्वी साधु गांव में पधारे हैं और चौपाल पर कथा सुना रहे हैं। लोग कह रहे थे कि उनके दर्शन से ही मन हल्का हो जाता है। पहले तो माधव ने जाने का विचार छोड़ दिया, पर भीतर कहीं एक सूक्ष्म आशा जागी, शायद यह आखिरी प्रयास हो सकता है। लाठी के सहारे वह चौपाल तक पहुंचा। वहां पहले से ही भीड़ लगी थी। बीच में सफेद दाढ़ी वाले एक वृद्ध साधु आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि उन्हें देखते ही मन स्वतः शांत हो जाए। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें अनगिनत अनुभवों का सागर समाया हो। वे धीमे पर स्पष्ट स्वर में सूर्य भगवान की महिमा सुना रहे थे। कैसे वे सृष्टि के मूल ऊर्जा स्रोत हैं, कैसे उनकी किरणें शरीर के रोग हरती हैं, कैसे श्रद्धा से किया गया अर्घ्य मन के अंधकार को दूर कर देता है। उनके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, वे सीधे हृदय में उतरते जा रहे थे। माधव भीड़ के पीछे बैठ गया, पर कथा सुनते सुनते उसे लगा जैसे साधु उसी से बातें कर रहे हों। साधु बोले, मनुष्य जब विश्वास खो देता है तभी रोग उसे पकड़ लेते हैं। जो सूर्य को अपना साक्षी मानकर जीवन जीता है उसके भीतर रोग टिक नहीं पाते। यह सुनकर माधव की आंखें नम हो गईं। कथा के बाद वह साधु के पास गया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, मैंने सब कुछ आजमा लिया पर स्वास्थ्य नहीं मिला। क्या सच में सूर्य देव मेरी सहायता करेंगे? साधु ने उसकी ओर करुणा से देखा और बोले, देवता बाहर नहीं, तुम्हारे विश्वास में निवास करते हैं। तुम रविवार के दिन स्नान कर शुद्ध मन से अर्घ्य दो, सूर्य मंत्र जपो और किसी जरूरतमंद की सेवा करो। यह नियम केवल कर्मकांड नहीं, आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। जब आत्मा जागेगी शरीर स्वयं सुधरने लगेगा। उन्होंने उसे एक छोटा सा मंत्र भी दिया और कहा कि इसे सूर्य उदय के समय जपना। साधु के शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि माधव के भीतर बुझी चिंगारी फिर से सुलग उठी। उसे लगा जैसे कोई उसे अंधे कुएं से बाहर खींच रहा हो। अगले रविवार उसने वर्षों बाद पूरे मन से तैयारी की। भोर से पहले उठकर नदी तक गया। ठंडा जल उसके शरीर को चुभ रहा था, पर मन में एक अजीब दृढ़ता थी। स्नान कर उसने स्वच्छ वस्त्र पहने, तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और अक्षत रखे। जैसे ही सूर्य की लालिमा उभरी, उसने दोनों हाथ उठाकर अर्घ्य अर्पित किया। जल की धारा से छनकर आती किरणें इंद्रधनुष सी चमकने लगी। उसने आंखें बंद कर मंत्र जपा। उस क्षण उसे लगा कि उसकी सारी पीड़ा जल की धारा के साथ बह रही है। लंबे समय बाद उसके मन में शांति उतरी। घर लौटकर उसने एक भूखे वृद्ध को भोजन कराया। यह छोटा सा कार्य करते ही उसके हृदय में संतोष की ऐसी लहर उठी जैसी उसे वर्षों से महसूस नहीं हुई थी। दिन बीतते गए और वह हर रविवार यही क्रम दोहराने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन होने लगा। पहले जो थकान सुबह से ही घेर लेती थी वह कम होने लगी। उसकी चाल में थोड़ी मजबूती आई, चेहरे पर चमक लौटने लगी। गांव वाले हैरान थे, जिसे उठने में भी कठिनाई होती थी। वह अब खेत तक जाने लगा था। माधव को समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार है या मन की शक्ति, पर उसे इतना जरूर महसूस हुआ कि उसके भीतर उम्मीद ने जगह बना ली है। हर सुबह वह सूर्य को निहारता और मन ही मन धन्यवाद देता। उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा। गौरी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। नंदू फिर से खेल कूद करने लगा, जैसे किसी ने उनके जीवन के आंगन में प्रकाश भर दिया हो।
पर उसी समय नियति ने एक और मोड़ तैयार कर रखा था। एक शाम आकाश अचानक काले बादलों से भर गया। तेज आंधी चली, पेड़ झूमने लगे और गांव में भय का माहौल फैल गया। लोग कहने लगे कि पास के जंगल में कोई अज्ञात बीमारी फैल रही है जिसने कई लोगों को बीमार कर दिया है। यह सुनकर माधव के मन में फिर डर समा गया। क्या उसकी नई मिली आशा फिर छिन जाएगी? वह घर के बाहर खड़ा होकर डूबते सूरज को देखता रहा। उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था, विश्वास और भय का। तभी उसे साधु के शब्द याद आए, जहां श्रद्धा है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। उसने आंखें बंद कर प्रण लिया कि चाहे कैसी भी परीक्षा आए वह सूर्य की उपासना नहीं छोड़ेगा। उसे आभास नहीं था कि आने वाले दिनों में उसे केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए खड़ा होना पड़ेगा और उसकी भक्ति ही सबकी रक्षा का आधार बनेगी। संध्या के उस भयावह दृश्य के बाद पूरे गांव पर जैसे किसी अनदेखी छाया का पहरा बैठ गया। हवा में अजीब सी घुटन थी, कुत्ते बिना कारण भौंक रहे थे और पक्षी समय से पहले अपने घोंसलों में छिप गए थे। अगले ही दिन खबर आई कि जंगल की तरफ बसे 2 घरों में लोग तेज बुखार से तप रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी बीमारी है। वैद्य ने जड़ी बूटियां दी पर आराम नहीं मिला। लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं। जो गांव कभी हंसी और मेलजोल के लिए जाना जाता था, वहां अब दरवाजे बंद रहने लगे। बच्चे बाहर खेलना छोड़ चुके थे। चौपाल, जहां शाम को गीत गूंजते थे, सूनी पड़ी थी। भय धीरे धीरे हर दिल में घर करता जा रहा था। माधव यह सब देखता तो उसका मन कांप उठता, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते जब वह स्वयं बिस्तर से उठ नहीं पाता था। उस रात वह देर तक सो नहीं सका। खाट पर लेटे लेटे छत की ओर देखता रहा। मन में कई सवाल उठते। अगर यह रोग पूरे गांव में फैल गया तो क्या होगा? क्या उसकी नई मिली शक्ति भी बेकार हो जाएगी? क्या वह फिर से वही असहाय इंसान बन जाएगा? लेकिन इन्हीं सवालों के बीच उसे वह स्वप्न याद आया जिसमें सूर्य देव ने उसे कथा सुनाने और लोगों का सहारा बनने का संकेत दिया था। उसे लगा कि शायद यही समय है जब उसे अपने विश्वास की परीक्षा देनी है। उसने धीरे से उठकर आंगन में कदम रखा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और पूर्व दिशा में हल्की लालिमा झलक रही थी। उसने मन ही मन प्रण किया कि अगली सुबह वह केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सूर्य से प्रार्थना करेगा। रविवार की भोर होते ही वह पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ नदी पहुंचा। आज उसका कदम डगमग नहीं रहा था, उसमें अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। उसने स्नान किया, सूर्य मंत्र का जप किया और अर्घ्य देते समय कहा, हे जीवन दाता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस गांव को बचा लीजिए। इन मासूम बच्चों और बूढ़ों को पीड़ा से मुक्त कीजिए। मेरे हिस्से का सुख भी इन्हें दे दीजिए। उसकी आंखों से आंसू जल के साथ मिल गए। उसी क्षण बादलों के बीच से तेज प्रकाश फूटा और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश सुनहरे रंग से नहा गया हो। उसके भीतर एक विश्वास जागा कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। वह घर लौटा तो मन में अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद रख गया हो। दिन चढ़ते चढ़ते वह बीमार पड़े परिवारों के घर गया। पहले लोग उससे मिलने से डर रहे थे, पर उसने बिना हिचक उनके लिए काढ़ा बनाया, पानी गर्म किया, बच्चों को सांत्वना दी। उसने साधु की बताई बातें याद रखी। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वह पूरे दिन लोगों की मदद करता रहा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे थकान नहीं हो रही थी। उसके भीतर जैसे नई ऊर्जा बह रही थी। गांव वालों ने पहली बार उसे इतने उत्साह से काम करते देखा। कई लोग बोले, माधव, तुम तो खुद बीमार थे, इतनी ताकत कहां से आई? वह मुस्कुरा देता और कहता, जब मन मजबूत हो जाए तो शरीर भी साथ देने लगता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में भरोसा करने लगे। शाम को उसने चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और सूर्य भगवान की कथा सुनाई। कश्यप ऋषि की तपस्या, महामारी का अंत और विश्वास की शक्ति की कहानी। उसकी आवाज में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, उसमें आत्मविश्वास था। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कई स्त्रियों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि वे वर्षों से सूर्य अर्घ्य देना भूल चुके थे। उस रात पूरे गांव ने तय किया कि अगले रविवार से सब मिलकर सूर्य पूजा करेंगे। पहली बार भय की जगह आशा ने जन्म लिया।
ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात में किसी ने दीप जला दिया हो। अगले कुछ दिनों में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। जो बच्चे बुखार से तप रहे थे, उनका ताप कम होने लगा। बूढ़ों की सांसें सामान्य होने लगी। वैद्य भी हैरान था कि बिना नई दवा के रोग क्यों घट रहा है। लोग इसे माधव की सेवा और सूर्य की कृपा मानने लगे। सुबह सुबह कई घरों से शंख ध्वनि सुनाई देने लगी। महिलाएं आंगन में रंगोली बनाकर सूर्य को प्रणाम करती। बच्चों ने भी तांबे के छोटे लोटे ले लिए। पूरा वातावरण बदलने लगा। जहां पहले डर था, वहां अब भक्ति और अनुशासन था। यह परिवर्तन केवल शरीरों में नहीं, मनों में भी आ रहा था। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, भोजन बांटने लगे और किसी के घर दुख हो तो सब साथ खड़े हो जाते। लेकिन इस सब के बीच माधव के मन में एक नया संघर्ष जन्म लेने लगा। उसे डर था कि कहीं लोग उसे चमत्कारी समझकर पूजने ना लगें। वह जानता था कि वह केवल माध्यम है, असली शक्ति तो सूर्य की है। एक दिन कुछ लोग उसके चरण छूने लगे तो उसने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, मैं भी आप सब जैसा इंसान हूं। अगर कुछ बदला है तो हमारे विश्वास और एकता से बदला है। उसके शब्दों में सच्चाई थी। वह हर बार कथा सुनाते समय यही समझाता कि भक्ति का अर्थ चमत्कार मांगना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति जगाना है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि असली आरोग्य बाहर से नहीं, भीतर से आता है। एक रात जब सब सो रहे थे, माधव को फिर वही दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि आकाश में 7 घोड़ों वाला स्वर्ण रथ दौड़ रहा है। रथ से निकलती किरणें पूरे गांव को ढक रही हैं। सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, तुमने केवल अपनी नहीं, अनेक आत्माओं की रक्षा की है। याद रखो, प्रकाश बांटने से बढ़ता है। तुम्हें अभी लंबी यात्रा करनी है। इस कथा को दूर दूर तक पहुंचाना, ताकि जहां भी अंधकार हो, वहां आशा का सूर्योदय हो सके। स्वप्न इतना स्पष्ट था कि जागने पर भी उसका प्रभाव बना रहा। उसके हृदय में कृतज्ञता उमड़ आई। सुबह जब वह उठा तो उसे लगा जैसे जीवन ने उसे नया उद्देश्य दे दिया है। अब वह केवल अपने परिवार का मुखिया नहीं, पूरे गांव की आशा बन चुका था। उसने तय किया कि हर रविवार कथा सुनाएगा, लोगों को सूर्य उपासना सिखाएगा और जहां भी रोग या निराशा होगी वहां सेवा करेगा। उगते सूर्य को प्रणाम करते समय उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसे आभास हो चुका था कि यह तो बस शुरुआत है, आगे और भी कठिन परीक्षाएं और अद्भुत अनुभव उसका इंतजार कर रहे हैं। और उसी यात्रा में उसकी भक्ति की असली परख होने वाली है। उस स्वप्न के बाद माधव के भीतर जैसे कोई नई दिशा जाग उठी थी। पहले वह केवल अपने घर की चौखट तक सीमित था। अब उसे लगने लगा कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए बचाया गया है। सुबह जब वह आंगन में आया तो सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गांव पर फैल चुकी थीं, जैसे हर छत, हर पेड़ और हर चेहरे पर आशीर्वाद उतर रहा हो। हवा में ताजगी थी, पर उसके मन में एक गहरी जिम्मेदारी का भार भी था। उसे याद आया कि साधु ने कहा था, जब ईश्वर किसी को बचाते हैं तो केवल जीने के लिए नहीं, दूसरों को जीना सिखाने के लिए। यही विचार उसके भीतर गूंजता रहा। उसने गौरी से कहा कि वह पास के गांवों में जाकर लोगों को सूर्य उपासना और सेवा का संदेश देना चाहता है। गौरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता भी थी और गर्व भी। वह जानती थी कि यह वही माधव है जो कभी बिस्तर से उठ नहीं पाता था और आज वही दूसरों के लिए सहारा बनने की सोच रहा है। अगले दिन वह एक छोटी पोटली में थोड़ा भोजन, तांबे का लोटा और माला लेकर निकल पड़ा। रास्ता कच्चा था, खेतों के बीच से गुजरता हुआ जंगल की ओर मुड़ता था। चलते समय उसके मन में पुराने डर भी उभरते, पर हर बार वह सूर्य मंत्र जप कर स्वयं को संभाल लेता। रास्ते में उसे कई किसान मिले जो अपनी परेशानियां बता रहे थे। कहीं फसल खराब हुई थी, कहीं घर में बीमारी थी, कहीं कर्ज का बोझ। माधव हर किसी की बात धैर्य से सुनता और उन्हें वही सिखाता जो उसने सीखा था, साफ सफाई, नियमित स्नान, सुबह की धूप और मिलजुल कर रहने की आदत। वह समझ चुका था कि सूर्य उपासना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि अनुशासन और सकारात्मकता का मार्ग है। उसके सरल शब्द लोगों के मन में उतरते जा रहे थे, क्योंकि वे किसी ग्रंथ की भाषा नहीं, अनुभव की भाषा थे। दोपहर तक वह पास के एक छोटे गांव पहुंचा, जहां वातावरण और भी उदास था। कई घरों के बाहर नीम की टहनियां टंगी थीं, जो बीमारी का संकेत थीं।
बच्चे खांस रहे थे, बुजुर्ग थके हुए बैठे थे। वहां के मुखिया ने बताया कि कई दिनों से अजीब बुखार फैल रहा है और लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते। माधव ने उनसे अनुरोध किया कि शाम को सबको एक जगह इकट्ठा करें। पहले तो लोगों ने संदेह से देखा, एक दुबला पतला ब्राह्मण क्या कर लेगा, पर उसकी शांत आंखों और विनम्र व्यवहार में ऐसा भरोसा था कि वे मान गए। शाम को जब लोग जुटे तो उसने कोई चमत्कार का दावा नहीं किया। उसने केवल सूर्य की महिमा, स्वच्छता का महत्व और एक दूसरे की सेवा की शक्ति के बारे में बताया। उसने कहा कि भय सबसे बड़ा रोग है और विश्वास सबसे बड़ी औषधि। अगली सुबह वह उन्हें नदी किनारे ले गया। सबने मिलकर स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और मंत्र जपा। जब सैकड़ों हाथ एक साथ उठे और जल की धाराओं से प्रकाश झिलमिलाया तो दृश्य अद्भुत था। कई लोगों के मन का डर उसी क्षण पिघल गया। माधव ने बच्चों को धूप में खेलने दिया, घरों के आसपास सफाई करवाई और बीमारों को गर्म काढ़ा पिलाया। वह स्वयं सबसे अधिक काम करता ताकि कोई उसे उपदेशक नहीं, साथी समझे। 2-3 दिन में ही माहौल बदलने लगा। लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। कुछ मरीजों का बुखार उतर गया, कुछ ने खाना मांगा। यह देखकर गांव वालों का विश्वास मजबूत हुआ और वे माधव को आशीर्वाद देने लगे। पर जहां प्रकाश बढ़ता है वहां ईर्ष्या की छाया भी जन्म लेती है। उसी गांव में एक पुराना वैद्य था जिसकी दवाइयों पर लोगों का भरोसा था। उसे लगा कि माधव के आने से उसकी प्रतिष्ठा घट रही है। उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि यह सब ढोंग है, सूर्य पूजा से कोई रोग नहीं जाता। कुछ लोग फिर से डरने लगे। जब यह बात माधव तक पहुंची तो उसने विरोध या क्रोध नहीं किया। वह सीधे वैद्य के घर गया और विनम्रता से बोला, आपका ज्ञान हमारे लिए अमूल्य है, मैं तो केवल लोगों को साहस दे रहा हूं, आइए हम मिलकर सेवा करें। उसके इस व्यवहार से वैद्य चकित रह गया। उसने सोचा था कि माधव बहस करेगा, पर यहाँ तो नम्रता थी। धीरे धीरे उसका मन पिघल गया और वह भी साथ जुड़ गया। दोनों ने मिलकर रोगियों की देखभाल की। इस एकता ने पूरे गांव को नया संदेश दिया, प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग ही सच्ची शक्ति है। दिन बीतते गए और माधव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे संत कहने लगे, पर वह हर बार हंसकर टाल देता। उसके लिए सबसे बड़ा सुख यह था कि किसी की आंखों में फिर से चमक लौट आए। शाम को जब वह अकेला बैठता तो अपने भीतर झांकता और सोचता कि क्या सचमुच वह वही व्यक्ति है जो कुछ महीने पहले निराशा में डूबा था। उसे समझ आया कि परिवर्तन बाहर से नहीं आया, वह भीतर के डर के टूटने से आया है। सूर्य की उपासना ने उसे अनुशासन, सेवा और आशा का रास्ता दिखाया। यही तीनों मिलकर उसके जीवन का आधार बन गए थे। अब उसे बीमारी से डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जान चुका था कि मन मजबूत हो तो शरीर भी लड़ने लगता है। एक दिन जब वह लौट रहा था तब रास्ते में घना जंगल पड़ा। सूरज ढल चुका था और पेड़ों की लंबी परछाइयां धरती पर फैल गई थीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हवा में अजीब सी सिहरन थी। वह रुका, चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी दूर से कराहने की आवाज आई। वह आवाज की दिशा में बढ़ा तो देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा घायल अवस्था में पड़ा है। उसके पैर में गहरी चोट थी और वह उठ नहीं पा रहा था। माधव ने बिना देर किए उसे सहारा दिया, घाव साफ किया और अपने कंधे पर लादकर गांव तक ले आया। रास्ता कठिन था, पर उसके भीतर असीम शक्ति उमड़ रही थी। उस रात उसने महसूस किया कि सेवा करते समय थकान जैसे मिट जाती है। उसे लगा कि शायद यही सच्ची पूजा है। जब वह अपने गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। सब उसके अनुभव सुनना चाहते थे। उसने सबको बताया कि कैसे मिलकर रहने से डर भाग जाता है। उसी रात गांव के मंदिर में दीप जलाए गए और सबने मिलकर सूर्य स्तुति की। वातावरण में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा थी कि लगता था जैसे आकाश भी मुस्कुरा रहा हो। माधव ने मन ही मन प्रार्थना की कि यह प्रकाश कभी मंद न पड़े। उसे आभास था कि यात्रा अभी लंबी है और आगे उसे और भी दूरस्थ स्थानों तक जाना होगा। पर अब उसके कदमों में झिझक नहीं थी। उसे भरोसा था कि जब तक सूर्य हर सुबह उगते रहेंगे तब तक आशा की किरण भी कभी नहीं बुझेगी और वह उसी किरण का संदेशवाहक बनकर चलता रहेगा। उस रात के दीपोत्सव के बाद माधव का मन अजीब सी शांति और गंभीरता से भर गया था।
गांव सो चुका था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह आंगन में बैठा आकाश की ओर देख रहा था, जहां असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे हर तारा कोई मौन संदेश दे रहा हो। उसके जीवन में जो परिवर्तन आया था, वह केवल शरीर के स्वस्थ होने तक सीमित नहीं था। उसका सोचने का तरीका, लोगों को देखने का भाव और अपने कर्तव्य का अर्थ, सब कुछ बदल चुका था। पहले वह ईश्वर से केवल अपने दुख हरने की प्रार्थना करता था। अब वह यह प्रार्थना करने लगा था कि उसे इतना बल मिले कि वह दूसरों के दुख बांट सके। उसी मौन में उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि असली रोग शरीर का नहीं, बल्कि अकेलेपन और भय का होता है। और जब मनुष्य एक दूसरे का हाथ थाम लेता है, तब सबसे बड़ी बीमारी भी हार मान लेती है। अगली सुबह गांव में एक अजनबी का आगमन हुआ। वह दूर के इलाके से आया व्यापारी था, जिसके चेहरे पर थकान और आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसने बताया कि उसके क्षेत्र में एक भयानक महामारी फैल रही है। लोग एक एक कर गिरते जा रहे हैं और किसी भी उपाय से राहत नहीं मिल रही। किसी ने उसे माधव के बारे में बताया था, इसलिए वह उम्मीद लेकर यहाँ आया था। यह सुनकर गांव में फिर से चिंता फैल गई। कुछ लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। उन्हें लगा कि बाहर से आई मुसीबत फिर से सब कुछ बिगाड़ देगी। माधव ने सबको शांत किया। उसने कहा कि भय फैलाने से कुछ नहीं होगा। अगर किसी की सहायता करने का अवसर मिला है तो पीछे हटना भी पाप है। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, पर अहंकार नहीं। उसने व्यापारी को आश्वासन दिया कि वह उसके साथ चलने को तैयार है। यात्रा कठिन थी। रास्ते में सूखे मैदान, उबड़ खाबड़ पगडंडियां और सुनसान इलाके आते थे। कई बार भूख प्यास लगती, कई बार शरीर थक जाता, पर माधव हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर आगे बढ़ता। रास्ते में वह लोगों से बात करता, उनकी समस्याएं सुनता और उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि बीमारी से पहले डर को दूर करना जरूरी है। कुछ लोग उसकी बातों पर हंसते, कुछ संदेह करते, पर कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती। माधव समझ चुका था कि हर बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता, पर बोया गया बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब वे उस क्षेत्र में पहुंचे तो दृश्य हृदय विदारक था। कई घरों के बाहर रोने की आवाजें थीं, चिताएं जल चुकी थीं और हवा में निराशा की गंध फैली थी। लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, जैसे मानवता स्वयं बीमारी बन गई हो। माधव का मन भारी हो गया, पर उसने स्वयं को संभाला। उसने सबसे पहले लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने का प्रयास किया, पर भय इतना गहरा था कि कोई पास आने को तैयार नहीं था। तब उसने वही किया जो उसने सीखा था। वह स्वयं आगे बढ़ा, बीमारों की सेवा करने लगा, बच्चों को पानी पिलाया, बुजुर्गों के पास बैठकर उन्हें ढांढस बंधाया। उसने किसी को प्रवचन नहीं दिया, केवल उपस्थिति दी। धीरे धीरे लोग पास आने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह व्यक्ति डर से नहीं, करुणा से चल रहा है। कुछ दिनों में उसने वहां भी वही अनुशासन स्थापित किया। सफाई, सुबह की धूप, हल्का भोजन और आपसी सहयोग। उसने लोगों से कहा कि सूर्य को देवता माने या ऊर्जा, यह उनका चुनाव है, पर सुबह की रोशनी में एक साथ खड़ा होना उन्हें भीतर से जोड़ देगा। पहले दिन कुछ ही लोग आए, दूसरे दिन संख्या बढ़ी और तीसरे दिन पूरा मैदान भर गया। जब सैकड़ों लोग एक साथ उगते सूरज की ओर देख रहे थे, तो उस दृश्य में एक अद्भुत सामूहिक शक्ति थी। लोगों को लगने लगा कि वे अकेले नहीं हैं। यही भावना धीरे धीरे उनके भीतर से बीमारी का भय निकालने लगी। पर इस परिवर्तन के साथ ही एक नई चुनौती सामने आई। कुछ प्रभावशाली लोगों को यह एकता रास नहीं आई। उन्हें लगा कि यदि लोग स्वयं संगठित हो गए तो उनका डर और निर्भरता खत्म हो जाएगी। उन्होंने माधव के खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। कहा कि यह सब भ्रम है, लोगों को बहकाया जा रहा है। तनाव बढ़ने लगा। एक शाम हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ दो हिस्सों में बंटने लगी। उस क्षण माधव आगे आया। उसने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, केवल अपनी कहानी सुनाई। कैसे वह स्वयं रोगों से घिरा था, कैसे उसने डर में जीना छोड़ दिया और कैसे सेवा ने उसे नया जीवन दिया। उसके स्वर में कोई दिखावा नहीं था, केवल सत्य था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्होंने उसमें अपना ही संघर्ष देखा। समय के साथ वहां भी हालात सुधरने लगे। पूरी तरह बीमारी खत्म नहीं हुई थी, पर मौत का सिलसिला थम गया था। लोग फिर से मुस्कुराने लगे थे। व्यापारी जो माधव को यहाँ लाया था, उसके चरणों में गिर पड़ा।
माधव ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा कि कृतज्ञता सूर्य की हो जिसने सबको शक्ति दी। उसी रात माधव अकेला बैठा सोच रहा था कि अब वह कहाँ जाएगा। तभी उसे भीतर से एक स्पष्ट अनुभूति हुई। यह यात्रा अब उसकी व्यक्तिगत नहीं रही, यह एक धारा बन चुकी है जिसे रुकना नहीं है। जब वह अपने गांव लौटा तो लोगों ने उसे बदला हुआ पाया। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, आंखों में करुणा और आत्मविश्वास का अद्भुत मेल। उसने गांव वालों से कहा कि अब उसे और दूर जाना होगा, क्योंकि जहां जहां अंधकार है वहां प्रकाश पहुंचाना ही उसका पथ है। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर वह जानती थी कि यह विरह नहीं, एक बड़े उद्देश्य की शुरुआत है। उस अंतिम सुबह जब वह विदा हुआ, सूरज कुछ अधिक तेज चमक रहा था। माधव ने मुड़कर गांव को देखा और मन ही मन प्रण लिया कि जब तक उसमें सांस है वह सूर्य के प्रकाश को केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए जिएगा। उसे आभास था कि आगे और कठिन परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही हैं, पर अब उसके भीतर भय नहीं था, केवल सेवा का संकल्प था जो हर नए सूर्योदय के साथ और प्रबल होता जा रहा था। गांव से विदा लेते समय माधव ने पीछे मुड़कर अंतिम बार अपनी मिट्टी को निहारा तो उसके भीतर स्मृतियों का सागर उमड़ पड़ा। यही वह आंगन था जहां उसने बीमारी की सबसे लंबी रातें काटी थीं। यही वह चौखट थी जहां बैठकर उसने अपने भाग्य को कोसा था, और यही वह स्थान था जहां से उसकी नई यात्रा का आरंभ हुआ था। आज वही रास्ता उसे दूर अजनबी दिशाओं में बुला रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, पर सूर्य की किरणें धीरे धीरे धरती को गर्म कर रही थीं, जैसे उसे आश्वासन दे रही हो कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, प्रकाश साथ रहेगा। उसने गौरी और नंदू के सिर पर हाथ फेरा, आंखों में स्नेह भरा और मन में यह निश्चय किया कि उसका हर कदम उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए होगा। फिर वह लाठी संभालकर चल पड़ा। न किसी मंजिल का स्पष्ट पता, न कि किसी साधन का भरोसा, केवल विश्वास की पूंजी। चलते चलते वह पहाड़ी क्षेत्र की ओर पहुंचा, जहां छोटे छोटे गांव बिखरे हुए थे। यहाँ के लोग प्रकृति के और भी करीब रहते थे, पर सुविधाएं कम थीं। कई घर मिट्टी और पत्थरों से बने थे, रास्ते संकरे थे और पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। वहां के लोगों के चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। जब उन्हें पता चला कि एक ब्राह्मण गांव-गांव जाकर रोगियों की सेवा करता है, तो कुछ जिज्ञासु लोग उसके पास आए। उन्होंने बताया कि यहाँ भी लोग लगातार थकान, चक्कर और कमजोरी से परेशान रहते हैं। खेतों में काम करते करते कई लोग अचानक गिर पड़ते हैं। माधव ने समझा कि यह केवल बीमारी नहीं, कुपोषण और अस्वच्छता का परिणाम है। उसने उन्हें समझाया कि सुबह की धूप में बैठना, स्वच्छ जल पीना और मिल बांटकर खाना बहुत जरूरी है। उसने सूर्य उपासना को उनके जीवन से जोड़ा, कहा कि जैसे सूर्य बिना भेदभाव सबको प्रकाश देता है, वैसे ही उन्हें भी एक दूसरे का सहारा बनना होगा। उसने वहां कुछ दिन बिताए। सुबह सबको जगाकर नदी तक ले जाता, स्नान करवाता, फिर सब मिलकर सूर्य को अर्घ्य देते। बच्चों को खेलकूद कराता ताकि उनके शरीर में ताकत आए। स्त्रियों को साफ सफाई के तरीके सिखाता, बुजुर्गों को हल्की कसरत करवाता था। धीरे धीरे वहां भी वातावरण बदलने लगा। पहले जो लोग दिन भर सुस्त रहते थे, वे अब सक्रिय दिखने लगे। खेतों में काम की रफ्तार बढ़ गई। कई लोग कहते कि धूप में बैठने से शरीर में नई गर्मी आ जाती है। माधव मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि यह केवल धूप की नहीं, जागरूकता की शक्ति है। उसके शब्दों में विज्ञान भी था और भक्ति भी, इसलिए लोग आसानी से समझ लेते थे। एक शाम जब वह पहाड़ी की चोटी पर बैठा सूर्यास्त देख रहा था, तब एक किशोर लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने बताया कि उसके पिता लंबे समय से बीमार हैं और चल भी नहीं पाते। घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। वह थक चुका है, पर हार मानना नहीं चाहता। यह सुनकर माधव को अपना अतीत याद आ गया। उसने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि कभी कभी जीवन हमें समय से पहले बड़ा बना देता है, पर यही कठिनाइयां भीतर की शक्ति जगाती हैं। अगले दिन वह उसके घर गया, पिता की सेवा की, उन्हें धूप में बैठाया, हल्का भोजन कराया और परिवार को साहस दिया। कुछ ही दिनों में बूढ़े की हालत में सुधार दिखने लगा। लड़के के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। माधव ने महसूस किया कि जब एक घर में प्रकाश आता है तो आसपास के कई घर अपने आप रोशन हो जाते हैं।
पर हर जगह उसे केवल स्वीकार्यता नहीं मिली। एक कस्बे में कुछ लोग उसे बाहरी समझकर संदेह करने लगे। उन्हें लगा कि वह उनकी परंपराएं बदलने आया है। उन्होंने उसे चौपाल से भगा दिया और कहा कि यहां उसके उपदेश की जरूरत नहीं। माधव ने विरोध नहीं किया। वह पास के पेड़ के नीचे बैठ गया और शांत भाव से मंत्र जपने लगा। शाम तक कुछ बच्चे उत्सुकतावश उसके पास आ गए। उसने उन्हें कहानियां सुनाई, सूर्य की, साहस की और सेवा की। बच्चे घर जाकर वही बातें अपने माता पिता को बताने लगे। धीरे धीरे वही लोग जिन्होंने उसे ठुकराया था उसके पास आने लगे। उसे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वह कुछ लेने नहीं, देने आया है। उस दिन माधव ने सीखा कि कठोरता के पीछे अक्सर भय छिपा होता है और प्रेम उस भय को पिघला सकता है। यात्रा के दौरान उसका शरीर कई बार थक जाता, पैरों में छाले पड़ जाते, पर मन विचलित नहीं होता। जब भी कमजोरी महसूस होती, वह किसी खुले स्थान पर खड़ा होकर सूर्य की ओर देखता और गहरी सांस लेता। उसे लगता जैसे किरणें सीधे उसके भीतर ऊर्जा भर रही हों। रात को किसी पेड़ के नीचे या किसी झोपड़ी में सो जाता, पर नींद गहरी और संतोष भरी होती। उसने समझ लिया था कि सुख साधनों से नहीं, उद्देश्य से मिलता है। अब उसे न धन की चिंता थी, न सम्मान की इच्छा। उसका सबसे बड़ा पुरस्कार था किसी चेहरे पर लौटती मुस्कान। एक दिन उसे खबर मिली कि दूर के नगर में फिर से कोई गंभीर रोग फैल रहा है और लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। यह सुनकर उसके मन में क्षण भर के लिए चिंता आई, क्योंकि वह जानता था कि बड़े नगर में काम करना कठिन होगा। वहां लोगों के पास समय कम होता है, विश्वास टूट चुका होता है और स्वार्थ अधिक होता है। पर फिर उसने स्वयं को याद दिलाया कि यदि वह केवल आसान जगहों पर ही जाएगा तो उसके संकल्प का क्या अर्थ रह जाएगा। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह नगर की ओर जाएगा। रास्ता लंबा था, पर उसकी चाल में दृढ़ता थी। नगर की सीमा पर पहुंचते ही उसे शोर, भीड़ और अफरा तफरी ने घेर लिया। यहां जीवन तेज था, पर शांति कम थी। लोग अपने अपने काम में इतने उलझे थे कि एक दूसरे को देखना भी भूल चुके थे। बीमार लोग अस्पतालों के बाहर लाइन में खड़े थे। कई परिवार परेशान घूम रहे थे। यह दृश्य देखकर माधव के हृदय में करुणा उमड़ आई। उसने सोचा कि यहाँ लोगों को दवा के साथ साथ दिलासा और साथ की जरूरत है। उसने एक खाली मैदान चुना, वहां बैठकर सूर्य स्तुति शुरू की। धीरे धीरे कुछ लोग जिज्ञासा से उसके पास आने लगे। वह जानता था कि यह संघर्ष पहले से कठिन होगा, पर उसे विश्वास था कि जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही यहां भी किसी दिन आशा का सूर्योदय अवश्य होगा। नगर की भीड़ के बीच बैठा माधव कुछ देर तक लोगों की भागदौड़ को निहारता रहा। यहां जीवन गांवों जैसा शांत नहीं था। हर ओर शोर, धुआं और बेचैनी थी। गलियों में बैलगाड़ियां, घोड़े और लोग एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी के पास रुककर किसी की बात सुनने का समय नहीं था। कई चेहरों पर थकान की परत जमी थी, जैसे वे वर्षों से विश्राम करना भूल गए हों। बीमारों की कराह, दवाइयों की दुकानों पर लगी भीड़ और अस्पतालों के बाहर फैली निराशा देखकर उसका हृदय भारी हो उठा। उसे लगा कि यहाँ रोग केवल शरीर का न नहीं, मन का भी है। लोग अकेले पड़ चुके हैं। उसने मैदान के एक कोने में आसन लगाया, तांबे का लोटा रखा और शांत भाव से सूर्य मंत्र जपने लगा। उसके आसपास से गुजरते लोग पहले उसे अनदेखा करते रहे, पर उसकी स्थिरता और शांति धीरे धीरे सबका ध्यान खींचने लगी। कुछ बच्चे उत्सुकता से पास आकर बैठ गए। उनके कपड़े मैले थे, आंखों में भूख और थकावट थी। माधव ने उनसे नाम पूछा, बातें की और अपने साथ लाया सूखा भोजन बांट दिया। बच्चों की हंसी सुनकर पास खड़ी कुछ महिलाएं भी आ गईं। उन्होंने बताया कि उनके घरों में कई लोग बीमार हैं, पर इलाज महंगा है और दवा का असर भी कम है। माधव ने उन्हें कोई जादुई उपाय नहीं बताया। उसने कहा कि सुबह की धूप में कुछ देर बैठना, घर के आसपास की सफाई, उबला पानी और हल्का भोजन भी उतना ही जरूरी है जितनी दवा। उसने समझाया कि शरीर को शक्ति मिलेगी तो रोग से लड़ना आसान होगा। उसकी बातों में सरलता थी, इसलिए लोगों को वह उपदेश नहीं, अनुभव लगा। धीरे धीरे एक छोटा सा समूह उसके आसपास बनने लगा। अगली सुबह उसने सबको
सूर्योदय से पहले मैदान में आने को कहा। पहले दिन केवल 10-15 लोग आए। कई लोग हंस रहे थे कि यह क्या नया तरीका है, पर जो आए थे उनके चेहरे पर उम्मीद थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण उभरी, माधव ने सबको दोनों हाथ जोड़कर खड़े होने को कहा। उसने अर्घ्य दिया और मंत्र जपा। शहर के शोर के बीच वह दृश्य अलग ही था। कुछ लोग शांत भाव से प्रकाश की ओर देख रहे थे। वह बोला, यह किरणें केवल रोशनी नहीं, जीवन की ऊर्जा है, इन्हें अपने भीतर उतरने दो। कुछ लोगों ने आंखें बंद कर ली। उन्हें पहली बार लगा कि वे कुछ पल अपने लिए खड़े हैं। उस दिन के बाद हर सुबह संख्या बढ़ने लगी। दिन बीतते गए और उस मैदान में एक छोटी सी आशा की दुनिया बनने लगी। कोई बीमार माँ अपने बच्चे को लेकर आती, कोई बूढ़ा लाठी टेकते हुए पहुंचता, कोई मजदूर काम पर जाने से पहले कुछ मिनट बैठ जाता। माधव सबको धैर्य से सुनता, कभी किसी को गर्म पानी देता, कभी किसी के घाव साफ करता, कभी केवल कंधे पर हाथ रख देता। लोगों ने महसूस किया कि यह व्यक्ति उनके दुख को सचमुच समझता है। कई लोग कहते कि केवल उससे बात कर लेने से मन हल्का हो जाता है। धीरे धीरे मैदान एक तरह का सेवा स्थल बन गया। कुछ युवकों ने स्वयं सफाई की जिम्मेदारी ले ली, कुछ महिलाओं ने मिलकर खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। शहर के बीचों बीच एक छोटी सी मानवता फिर से जाग रही थी। पर जहां परिवर्तन होता है, वहां विरोध भी जन्म लेता है। कुछ व्यापारियों और दवा बेचने वालों को यह सब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि लोग अब उनके पास कम आ रहे हैं। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू की कि माधव लोगों को बहका रहा है, उसकी बातें अंधविश्वास हैं। कुछ लोग फिर से डरने लगे। एक दिन कुछ आदमी मैदान में आकर उसे डांटने लगे और बोले कि यहां से चले जाओ। भीड़ सन्न रह गई। माधव ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी का काम नहीं छीन रहा, मैं केवल लोगों को साहस दे रहा हूं। दवा जरूरी है, पर मन का बल भी उतना ही जरूरी है। उसने किसी से बहस नहीं की। उसकी विनम्रता देखकर कई लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। धीरे धीरे विरोध करने वाले भी शांत पड़ गए, क्योंकि वे देख रहे थे कि यहाँ किसी का नुकसान नहीं, केवल भलाई हो रही है। इसी बीच शहर में एक बड़ा संकट आ गया। लगातार बारिश से गंदा पानी भर गया और बीमारी तेजी से फैलने लगी। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। लोग घबरा उठे। उस कठिन समय में माधव और उसके साथियों ने दिन रात सेवा की। वे घर घर जाकर साफ पानी पहुंचाते, काढ़ा बांटते, बीमारों को अस्पताल तक ले जाते। वह स्वयं सबसे आगे रहता। कई बार उसे खाना खाने का समय भी नहीं मिलता, पर उसके चेहरे पर थकान से अधिक दृढ़ता दिखती। लोगों को लगने लगा कि जैसे वह अकेला नहीं, उसके साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही है। कई मरीजों ने कहा कि जब वह पास बैठता है तो दर्द कम महसूस होता है। शायद यह उसके स्पर्श की करुणा थी। एक रात अत्यधिक काम के बाद वह थक कर मैदान में ही सो गया। उसी नींद में उसे फिर वही दिव्य स्वप्न दिखा। उसने देखा कि आकाश में विशाल प्रकाश फैल रहा है और सूर्य देव रथ पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा मार्ग कठिन है, पर तुम्हारा संकल्प तुम्हें संभाले रखेगा। याद रखो, प्रकाश बांटना कभी बंद मत करना। वह चौंक कर जागा तो पूर्व दिशा में सचमुच लालिमा फैल रही थी। उसे लगा जैसे स्वप्न और वास्तविकता एक हो गए हों। उस क्षण उसकी सारी थकान मिट गई। उसने फिर अर्घ्य दिया और मन ही मन प्रण लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह पीछे नहीं हटेगा। कुछ ही हफ्तों में हालात सुधरने लगे। बीमारी का प्रकोप कम हुआ। लोग स्वस्थ होने लगे। मैदान अब केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, वह सेवा और एकता का प्रतीक बन गया। लोग माधव को गुरु कहने लगे, पर वह हर बार उन्हें समझाता कि असली गुरु तो अनुभव है और असली शक्ति उनके भीतर ही है। जब उसने देखा कि लोग अब स्वयं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो उसे संतोष हुआ। उसे लगा कि उसका काम यहाँ पूरा हो रहा है। उसने आसमान की ओर देखा। सूर्य तेज चमक रहा था, जैसे आगे की राह दिखा रहा हो। उसके भीतर फिर वही पुकार उठी कि यात्रा अब बाकी है। कहीं और भी अंधकार उसका इंतजार कर रहा है और उसे फिर से चलना होगा, उसी प्रकाश को लेकर जो उसे जीवन दान दे चुका है। नगर में कई सप्ताह बिताने के बाद जब माधव ने देखा कि लोग अब स्वयं एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना सीख चुके हैं,
तो उसके मन में संतोष की एक गहरी लहर उठी। मैदान जो कभी सूना और उदास पड़ा रहता था, अब हर सुबह जीवन से भर जाता था। बच्चे हंसते हुए दौड़ते, बुजुर्ग धूप सेकते, महिलाएं मिलकर भोजन बनाती और युवक सफाई का काम संभालते। यह सब देखकर उसे लगा कि उसका उद्देश्य धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। उसने किसी को चमत्कार नहीं दिया था, बस उन्हें उनकी अपनी शक्ति का बोध कराया था। एक शाम उसने सूर्यास्त के समय मैदान के बीच खड़े होकर लंबी सांस ली। आकाश नारंगी और सुनहरे रंगों से भर गया था, जैसे प्रकृति स्वयं विदाई दे रही हो। उसके भीतर फिर वही आवाज उठी, रुकना मत, आगे बढ़ो, जहां अभी भी अंधेरा है। अगली सुबह उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा कि अब उन्हें स्वयं इस स्थान की जिम्मेदारी संभालनी होगी। सब चौंक गए, कई लोगों की आंखें भर आईं। एक वृद्ध बोला, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? माधव मुस्कुराया और बोला, यदि तुम मेरे रहने पर निर्भर हो जाओगे तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। मैंने तुम्हें सहारा नहीं, आत्मविश्वास देना चाहा है। अब तुम ही एक दूसरे के सहारा बनो। उसके शब्दों में गहरी सच्चाई थी। लोगों ने सिर झुका लिया, पर उनके चेहरों पर दृढ़ता भी झलक रही थी। उन्होंने वचन दिया कि सेवा का यह कार्य कभी बंद नहीं होगा। उस दिन जब वह नगर से बाहर निकला, कई लोग दूर तक उसे छोड़ने आए। वह किसी विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण यात्री की तरह चुपचाप आगे बढ़ गया। नगर के बाद रास्ता फिर जंगलों और नदियों से होकर गुजरता था। प्रकृति यहां अधिक विस्तृत और शांत थी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें उसके मन को सुकून देती। चलते चलते वह सोचता कि कितनी विचित्र बात है। शहरों में लोग साधनों के बीच भी दुखी हैं और जंगल में रहने वाले कम साधनों में भी हंस लेते हैं। उसे लगा कि मन की शांति ही असली संपत्ति है। एक नदी किनारे वह रुका, स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य दिया। जल में पड़ती किरणें चमक रही थीं, मानो हजारों दीप जल उठे हों। उसने अनुभव किया कि उसकी सारी यात्राएं इसी क्षण से शक्ति लेती हैं। यही उसका आश्रय था, यही उसकी प्रेरणा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक कारवां मिला। कई परिवार बैलगाड़ियों में अपना सामान लादे कहीं जा रहे थे। उनके चेहरों पर थकावट और चिंता थी। माधव ने पूछा तो पता चला कि उनके गांव में अकाल पड़ गया है, पानी सूख गया है और फसलें नष्ट हो गई हैं। वे सब अपने घर छोड़कर नए स्थान की तलाश में भटक रहे थे। यह सुनकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने महसूस किया कि रोग केवल शरीर के नहीं होते, कभी कभी परिस्थितियां भी मनुष्य को तोड़ देती हैं। वह कुछ दूर तक उनके साथ चला, बच्चों को कहानियां सुनाई, स्त्रियों की मदद की और बूढ़ों को सहारा दिया। रात को जब सबने खुले आसमान के नीचे विश्राम किया तो उसने उन्हें सूर्य की कथा सुनाई, कैसे हर अंधकार के बाद नया सवेरा आता है। उसकी बातें सुनकर कई लोगों की आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। अगले दिन यात्रा के दौरान अचानक तेज आंधी चली, धूल का गुबार उठ गया, बैलगाड़ियां डगमगाने लगी, बच्चे रोने लगे, सब घबरा गए। माधव ने सबको एक साथ बैठने को कहा और शांत रहने को कहा। वह स्वयं आगे बढ़कर गाड़ियों को संभालने लगा। उसने महसूस किया कि संकट के समय सबसे जरूरी है धैर्य। कुछ देर बाद आंधी थम गई, पर सबके मन में डर रह गया। तब उसने सूर्य मंत्र जप कर सबको साहस दिया। उसने समझाया कि प्रकृति की परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। यदि हम बिखर जाएं तो हार जाएंगे और साथ रहें तो बच जाएंगे। उसके शब्दों से लोगों का मन स्थिर हुआ। वे फिर से यात्रा के लिए तैयार हो गए। कई दिनों बाद वे एक उपजाऊ मैदान में पहुंचे, जहां पास ही नदी बहती थी। माधव ने सलाह दी कि यहीं बस जाना उचित होगा। सबने मिलकर झोपड़ियां बनाई, खेत साफ किए और नई शुरुआत की। उसने उन्हें सिखाया कि सुबह की धूप में काम शुरू करें, पानी उबाल कर पिएं और मिलजुल कर रहें। धीरे धीरे वह स्थान भी जीवंत हो उठा। बच्चे फिर से खेलने लगे, खेतों में हरियाली दिखने लगी। लोग कहते कि माधव उनके जीवन में सौभाग्य बनकर आया है, पर वह हर बार यही कहता कि सौभाग्य उनकी मेहनत और एकता में छिपा है। उसे संतोष था कि एक और जगह प्रकाश फैल गया, पर उसके भीतर की यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उसे लगता था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार आगे बुला रही है। एक रात जब सब सो रहे थे, वह नदी किनारे बैठा रहा।
चांदनी पानी पर चमक रही थी और दूर कहीं से शंख ध्वनि सी आवाज आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। उसे लगा जैसे उसके भीतर से ही कोई कह रहा हो, तुम्हारा मार्ग अभी लंबा है, तुम्हें और भी आत्माओं को जगाना है। उसने समझ लिया कि उसका जीवन अब किसी एक स्थान का नहीं रहा। वह जहां जाएगा वहीं उसका घर बन जाएगा और जहां सेवा करेगा वहीं उसका परिवार होगा। सुबह होते ही उसने उन लोगों से विदा ली। कई ने उसे रोकना चाहा, पर उसने प्यार से समझाया कि उसका काम चलना है। उसने सूर्य को प्रणाम किया और फिर पगडंडी पर कदम बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे, पर आंखों में अडिग प्रकाश था। हर कदम के साथ उसका विश्वास और गहरा होता जा रहा था। उसे पता था कि आगे और भी संघर्ष मिलेंगे, शायद और बड़ी परीक्षाएं भी, पर अब उसे किसी परिणाम की चिंता नहीं थी। उसके लिए बस इतना पर्याप्त था कि जब भी सूरज उगे वह उसके साथ खड़ा हो और जहां भी अंधकार दिखे वहां वह एक छोटी सी किरण बनकर पहुंच सके। सुबह की उस विदाई के बाद जब माधव ने फिर से अकेले कदम बढ़ाए तो उसके भीतर एक गहरी निस्तब्धता उतर आई थी। पीछे छूटते लोगों की आवाजें, बच्चों की हंसी और नए बसे गांव की हलचल धीरे धीरे स्मृति बनती जा रही थी। सामने फैला रास्ता लंबा था, धूप तेज होती जा रही थी और हवा में धूल घुली थी, पर उसके मन में विचित्र हल्कापन था। अब उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। वह समझ चुका था कि उसका हर कदम ही उसकी मंजिल है। चलते चलते वह सोचता रहा कि जीवन भी शायद इसी यात्रा की तरह है। हम किसी अंत को ढूंढते रहते हैं, जबकि अर्थ तो रास्ते में मिलने वाले चेहरों, संघर्षों और सेवाओं में छिपा होता है। सूर्य ऊपर चढ़ आया था। उसकी किरणें सीधे धरती पर गिर रही थीं और माधव को लग रहा था मानो वही किरणें उसके भीतर भी कोई अग्नि प्रज्वलित कर रही हों। दोपहर तक वह एक पुराने तीर्थ मार्ग पर पहुंचा, जहां यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। रास्ते के किनारे एक छोटा सा सरायनुमा स्थान था, जहां थके हुए लोग विश्राम करते। वहां उसने देखा कि कुछ यात्री बुखार से कांप रहे हैं, किसी को उल्टी दस्त हो रहे हैं और कोई निर्जलीकरण से अचेत पड़ा है। पानी गंदा था, आसपास कूड़ा फैला था और कोई व्यवस्था नहीं थी। माधव ने तुरंत समझ लिया कि यह रोग से अधिक लापरवाही का परिणाम है। उसने बिना देर किए पानी उबालने का प्रबंध किया, आसपास की सफाई करवाई और बीमारों को छांव में लिटाया। कुछ स्वस्थ यात्रियों को उसने समझाया कि यदि वे थोड़ी मदद करें तो सबका कष्ट कम हो सकता है। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते गए। किसी ने लकड़ी जुटाई, किसी ने बर्तन साफ किए, किसी ने बीमारों को पंखा झलना शुरू किया। शाम तक वह स्थान जो पहले अव्यवस्था से भरा था कुछ हद तक व्यवस्थित हो गया। रात को जब सब विश्राम कर रहे थे, एक वृद्ध यात्री उसके पास आकर बैठ गया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में गहराई थी। उसने माधव से पूछा, बेटा, तुम यह सब क्यों करते हो? तुम्हें इससे क्या मिलता है? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले मैं अपने दुख में डूबा था, तब जीवन बोझ लगता था। जब से दूसरों का दर्द बांटना शुरू किया है, तभी से जीवन हल्का लगने लगा है। शायद सेवा ही मेरा उपचार है। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कितनों के लिए आशा बन चुके हो। यह सुनकर माधव के भीतर कोई गर्व नहीं उठा, बल्कि और विनम्रता आई। उसे लगा कि यदि लोग उससे उम्मीद करने लगे हैं तो उसे और सावधान रहना होगा, ताकि उसका मन अहंकार से दूषित न हो। अगले दिन तीर्थ मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा मंदिर मिला, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। पर वहां का दृश्य देखकर वह चौंक गया। मंदिर के बाहर भिखारियों की लंबी पंक्ति थी। कई बीमार लोग पड़े थे और भीतर के पुजारी केवल चढ़ावे में व्यस्त थे। श्रद्धा तो थी, पर करुणा कम थी। यह देखकर उसका मन खिन्न हो उठा। उसने सोचा कि यदि पूजा के साथ सेवा न हो तो भक्ति अधूरी है। उसने मंदिर के बाहर ही बैठकर लोगों को समझाना शुरू किया कि देवता केवल दीप और धूप से नहीं, दया और सहयोग से प्रसन्न होते हैं। कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी, कुछ ने अनदेखा किया, पर कुछ युवा उसके पास आकर बोले कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं। मिलकर उन्होंने बीमारों के लिए खिचड़ी बनाई, घावों पर मरहम लगाया और साफ पानी बांटा। धीरे धीरे मंदिर आने वाले लोग भी इसमें शामिल होने लगे। वातावरण में एक अलग तरह की पवित्रता फैल गई। पर इसी बीच
मंदिर के कुछ प्रबंधकों को लगा कि यह व्यक्ति उनकी व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने माधव को बुलाकर कहा कि वह यहाँ लोगों को भड़काना बंद करे। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि पूजा के साथ सेवा भी जुड़ जाए तो पुण्य बढ़ेगा। उसके विनम्र व्यवहार ने उनका क्रोध कुछ कम कर दिया, पर वे अब भी सशंकित थे। तब एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग घबरा गए। माधव ने तुरंत उसे पानी पिलाया, धूप से हटाकर छांव में लिटाया और उसकी मां को ढांढस बंधाया। कुछ देर में बच्चा होश में आ गया। यह देखकर पुजारी भी प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति सचमुच निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। उसी दिन से उन्होंने भी उसके साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। कई सप्ताह तक वह तीर्थ स्थल पर रहा। सुबह अर्घ्य, दिन में सेवा और शाम को कथा, उसका यही क्रम बन गया। लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आने लगे। वह सूर्य की कथा सुनाते सुनाते जीवन के छोटे छोटे सत्य भी समझाता। साफ हवा का महत्व, संतुलित भोजन, मन की शांति और आपसी सहयोग। उसकी भाषा इतनी सरल थी कि अनपढ़ भी समझ लेते। कई बीमार लोग स्वस्थ होने लगे, कई उदास चेहरे मुस्कुराने लगे। उसे महसूस हुआ कि जब लोग एक दूसरे का दर्द बांटते हैं तो आधा कष्ट अपने आप मिट जाता है। वह देख रहा था कि परिवर्तन धीरे धीरे पर स्थायी रूप से हो रहा है। एक शाम जब सूर्य अस्त होने को था, आकाश लालिमा से भर गया था और मंदिर की घंटियां बज रही थीं। तब माधव सीढ़ियों पर बैठा दूर क्षितिज को देख रहा था। उसे अपने बीते महीनों की सारी यात्राएं याद आने लगी। अपना गांव, पहाड़ी बस्तियां, नगर का मैदान, कारवां, नया बस्ता गांव और अब यह तीर्थ स्थल। हर जगह अलग लोग, अलग समस्याएं, पर समाधान एक ही, विश्वास, अनुशासन और सेवा। उसे लगा कि सूर्य की तरह उसे भी रुकना नहीं है। सूर्य हर दिन उगता है, हर दिन ढलता है, पर कभी थकता नहीं। शायद यही उसका संदेश है, चलते रहो, देते रहो। उस रात उसने निर्णय लिया कि अगली भोर फिर आगे बढ़ेगा। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे जीवन दाता, जब तक सांस है मुझे दूसरों के काम आने की शक्ति देना। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे भीतर कोई दीप जल उठा हो। उसे पता नहीं था कि आगे कौन सी परीक्षाएं मिलेंगी, कौन से नए चेहरे मिलेंगे, पर अब उसे अज्ञात से भय नहीं था। वह जान चुका था कि जहां भी अंधकार मिलेगा वहां सूर्य की एक किरण भेजी जा सकती है, और यदि वह स्वयं उस किरण का माध्यम बन सके तो उसका जीवन सार्थक है। अगले दिन की भोर उसके लिए एक और नई यात्रा लेकर आने वाली थी और वह उसी विश्वास के साथ फिर पगडंडी पर चल पड़ा। भोर की पहली किरण जब क्षितिज पर फैली, तब माधव ने अपनी छोटी सी पोटली कंधे पर रखी और बिना किसी को जगाए तीर्थ स्थल से आगे बढ़ गया। मंदिर की घंटियों की हल्की ध्वनि अभी भी हवा में तैर रही थी, मानो उसे आशीर्वाद दे रही हो। रास्ता कच्चा था, दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी पत्तियों से ओस की बूंदें टपक रही थीं। पक्षियों का कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा था, पर उसके भीतर एक गंभीर शांति थी। चलते चलते वह सोच रहा था कि हर जगह उसे कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, लोगों की पीड़ा बांटनी पड़ती है और फिर आगे बढ़ जाना पड़ता है, जैसे नदी किसी एक तट पर स्थिर नहीं रहती। उसे यह भी अनुभव हो रहा था कि अब वह पहले वाला अकेला युवक नहीं रहा। हर सेवा, हर अनुभव ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया था। सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसकी सुनहरी किरणें माधव की परछाई को लंबा करती जा रही थीं, मानो उसकी यात्रा का विस्तार स्वयं आकाश तक पहुंच रहा हो। कई कोस चलने के बाद वह एक सूखे मैदान में पहुंचा, जहां दूर दूर तक खेत बंजर पड़े थे, मिट्टी फटी हुई थी, कुएं सूख चुके थे और घरों के दरवाजों पर सन्नाटा पसरा था। कुछ कमजोर पशु इधर उधर घूम रहे थे, जैसे जीवन की आखिरी उम्मीद ढूंढ रहे हों। तभी उसे झोपड़ी के पास बैठे दो बूढ़े दिखाई दिए। उनके चेहरे पर थकान और निराशा स्पष्ट थी। बात करने पर पता चला कि इस इलाके में कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। फसलें नष्ट हो गईं, लोग बीमार पड़ने लगे और कई परिवार गांव छोड़कर चले गए। जो बचे थे वे केवल भाग्य के भरोसे थे। माधव का हृदय यह सुनकर भर आया।
उसे समझ में आ गया कि यहाँ रोग केवल शरीर का नहीं बल्कि निराशा का भी है। उसने निश्चय किया कि कुछ दिनों के लिए यहीं रुककर वह इन लोगों का सहारा बनेगा। उसने सबसे पहले गांव के बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया। शुरुआत में कोई उत्साह नहीं दिखा, सबको लगता था कि अब कुछ बदल नहीं सकता, पर माधव ने धैर्य से समझाया कि जब तक सांस है तब तक प्रयास भी है। उसने पुराने सूखे कुएं की सफाई का प्रस्ताव रखा और कहा कि यदि सब मिलकर काम करें तो शायद नीचे पानी मिल जाए। कुछ युवक तैयार हो गए, वे पत्थर हटाने लगे, मिट्टी निकालने लगे। यह काम आसान नहीं था, पर सामूहिक श्रम ने उनमें नई ऊर्जा भर दी। साथ ही उसने वर्षा जल संचय के लिए गड्ढे खोदने, छतों से पानी इकट्ठा करने और अनाज को बचाकर रखने की योजना बनाई। धीरे धीरे गांव में हलचल बढ़ने लगी। लोग जो महीनों से उदास बैठे थे अब काम में लग गए। बच्चों की हंसी भी सुनाई देने लगी। काम के बीच माधव हर सुबह सबको पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य देने को कहता। वह उन्हें बताता कि यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि अनुशासन और विश्वास का प्रतीक है। जब लोग एक साथ खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करते तो उनके चेहरों पर एक अद्भुत दृढ़ता दिखाई देती। उन्हें लगता जैसे वे अकेले नहीं हैं, कोई शक्ति उनके साथ है। इसी दौरान उसने जड़ी बूटियों से साधारण औषधियां बनाई, जिससे बुखार और पेट के रोगों में राहत मिलने लगी। स्वच्छता पर उसने विशेष ध्यान दिया, कूड़ा हटवाया, पानी ढंक कर रखने को कहा और बीमारों को अलग विश्राम देने की व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में स्थिति थोड़ी सुधरने लगी। लोग आश्चर्य करते कि जहां सब खत्म लगता था वहां अब आशा की छोटी सी लौ जल उठी है। एक दिन दोपहर को आकाश में अचानक बादल घिर आए। महीनों बाद बादलों को देखकर गांव के बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकल आए। हवा में मिट्टी की सौंधी गंध फैल गई। सबकी आंखें ऊपर टिकी थीं। थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर तेज वर्षा होने लगी। लोग भीगते हुए हंसने लगे, जैसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। माधव भी भीगता रहा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लगा जैसे प्रकृति स्वयं उनके प्रयासों को आशीर्वाद दे रही हो। बारिश से गड्ढे भर गए, कुएं में पानी की झलक दिखाई दी और सूखी धरती में नमी लौट आई। उस दिन गांव में किसी ने खाना कम नहीं खाया। सबके मन में उत्सव था। लोग कहते, यह सब सूर्य देव की कृपा और तुम्हारे परिश्रम का फल है। माधव हमेशा की तरह कहता, कृपा तभी मिलती है जब हम खुद हाथ बढ़ाते हैं। बारिश के बाद गांव में नई शुरुआत हुई। लोगों ने मिलकर खेतों में बीज बोए, पशुओं के लिए चारा जुटाया और घरों की मरम्मत की। कुछ युवकों ने माधव से पढ़ना लिखना सीखने की इच्छा जताई। शाम को वह उन्हें अक्षर सिखाता, गणना सिखाता और जीवन के छोटे छोटे नियम समझाता। बच्चों की आंखों में सपने लौट आए थे। महिलाएं भी मिलकर अन्न भंडारण और स्वच्छता का ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे यह उजड़ा हुआ गांव फिर से बसने लगा। माधव को महसूस हुआ कि असली चमत्कार किसी देवदूत के आने से नहीं बल्कि लोगों के भीतर सोई शक्ति के जागने से होता है। उसने केवल उन्हें अपने सामर्थ्य का एहसास कराया था, पर हर परिवर्तन के साथ परीक्षा भी आती है। पड़ोसी इलाके के कुछ लोग इस गांव की प्रगति देखकर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि माधव कोई साधु नहीं बल्कि छल करने वाला व्यक्ति है। कुछ लोगों ने गांव वालों को डराया कि उसके कारण देवता नाराज हो सकते हैं। एक क्षण के लिए गांव में संदेह की लहर दौड़ गई। माधव ने किसी से वाद विवाद नहीं किया, उसने केवल अपना काम जारी रखा। जब लोगों ने देखा कि वह निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा करता है, तब उनके मन का भ्रम स्वयं दूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसका प्रभाव स्वयं बोलता है। कुछ महीनों बाद जब खेतों में हरियाली लहलहाने लगी और कुएं पानी से भर गए, तब गांव के बुजुर्गों ने माधव को विदा करने की तैयारी की। वे जानते थे कि उसका रास्ता लंबा है और वह कहीं एक स्थान पर रुकने के लिए नहीं बना। विदाई के समय सबकी आंखें नम थीं। एक वृद्धा ने उसके हाथ में थोड़े से अनाज रख दिए। किसी बच्चे ने एक छोटी सी माला दे दी और सबने उसे आशीर्वाद दिया। माधव ने पीछे मुड़कर गांव को देखा, जो कभी सूना था अब जीवंत था। उसके हृदय में संतोष था, पर साथ ही यह भावना भी कि यात्रा अभी बहुत बाकी है। उसने सूर्य की ओर देखकर प्रणाम किया और फिर उसी अनजान पथ पर चल पड़ा, जहां शायद फिर कोई नया गांव,
कोई नया कष्ट और कोई नई कथा उसका इंतजार कर रही थी। माधव जब उस हरियाली से भरे गांव को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा तो उसके कदमों में एक अजीब सी गंभीरता थी। इस बार उसके भीतर केवल सेवा का उत्साह ही नहीं बल्कि अनुभवों का भार भी था। उसे लगने लगा था कि हर स्थान जहां वह रुकता है वहां अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ आता है। पगडंडी अब जंगल के भीतर जा रही थी। ऊंचे साल और सागौन के वृक्ष आकाश को ढक रहे थे। धूप केवल छन छन कर नीचे आ रही थी। हवा ठंडी थी पर वातावरण में एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं जंगली पक्षियों की आवाजें सुनाई देती और पत्तों की सरसराहट से लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वह सावधानी से चल रहा था पर भय नहीं था। उसे विश्वास था कि जब तक उसका उद्देश्य पवित्र है तब तक मार्ग स्वयं सुरक्षित हो जाता है। चलते चलते वह मन ही मन सूर्य मंत्र जपता रहा और हर जप के साथ उसका मन और स्थिर होता गया। दोपहर ढलते ढलते जंगल के बीच उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी जिसके बाहर कुछ रोगी लोग लेटे हुए थे। पास जाकर उसने देखा कि वहां एक वृद्ध वैद्य रहता था जो अकेले ही आसपास के वनवासियों का उपचार करता था। पर उसकी अवस्था अब कमजोर हो चली थी और इतने लोगों की सेवा करना उसके लिए कठिन हो गया था। रोगियों में किसी को सांप ने काट लिया था, किसी को तेज बुखार था तो कोई जंगली जानवर के हमले से घायल था। वैद्य ने माधव को देखकर राहत की सांस ली और बोला, बेटा, लगता है ईश्वर ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेजा है। माधव ने बिना समय गंवाए काम संभाल लिया। उसने जड़ी बूटियां पीसी, पट्टियां बांधी, पानी उबाला और घायलों की देखभाल शुरू की। कई दिन तक वह वहीं रुका रहा। दिन रात की सेवा से उसके हाथ थक जाते पर मन को असीम संतोष मिलता। वनवासियों का जीवन कठिन था। वे प्रकृति पर निर्भर थे और छोटी सी बीमारी भी उनके लिए संकट बन जाती थी। माधव ने देखा कि उनमें डर बहुत है, अज्ञान का डर, बीमारी का डर और देवताओं के क्रोध का डर। उसने उन्हें समझाया कि प्रकृति शत्रु नहीं, मित्र है। यदि हम उसके नियम समझ लें तो जीवन सरल हो सकता है। उसने साफ पानी के स्रोत ढूंढे, झोपड़ियों के आसपास गंदगी हटवाई और बच्चों को साधारण स्वच्छता के नियम सिखाए। धीरे धीरे लोग उसके पास केवल इलाज के लिए नहीं बल्कि सलाह लेने भी आने लगे। कोई पारिवारिक विवाद लेकर आता, कोई अपनी चिंता सुनाता। माधव सबकी बात धैर्य से सुनता और सरल शब्दों में समाधान देता। उसे महसूस हुआ कि शरीर से अधिक मन का उपचार जरूरी है। एक रात अचानक तेज आंधी चली, पेड़ झूमने लगे, बिजली चमकने लगी और वर्षा मूसलाधार होने लगी। कुटिया की छत टपकने लगी। रोगी घबराकर उठ बैठे। अंधेरे में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। माधव ने सबको शांत रहने को कहा और मशालें जलाईं। उसने बच्चों और बूढ़ों को एक कोने में सुरक्षित किया, घायलों को ढक दिया और टूटती छत को सहारा दिया। उस भीषण तूफान में भी उसकी आवाज स्थिर थी। कुछ ही देर में वनवासी भी साहस जुटाकर उसकी मदद करने लगे। पूरी रात वे सब मिलकर संघर्ष करते रहे। जब भोर हुई तो तूफान थम चुका था। कुटिया क्षतिग्रस्त थी पर कोई गंभीर हानि नहीं हुई। सबने महसूस किया कि यदि वे डरकर बैठे रहते तो शायद नुकसान अधिक होता। उस दिन उन्हें अपने सामूहिक साहस का महत्व समझ आया। तूफान के बाद आकाश स्वच्छ था और सूर्य पहले से अधिक उज्जवल लग रहा था। उसकी किरणें गीली पत्तियों पर पड़कर चमक रही थीं। माधव ने सबको बाहर बुलाया और कहा, देखो, रात कितनी भी भयानक हो पर भोर आती ही है। यही सूर्य का नियम है और यही जीवन का भी। उसके शब्दों ने सबके मन में नई दृढ़ता भर दी। उसी दिन से वनवासियों ने तय किया कि वे मिलकर एक बड़ी और मजबूत आश्रय स्थली बनाएंगे ताकि भविष्य में किसी आपदा से बच सकें। माधव ने भी उनके साथ लकड़ियां काटी, मिट्टी ढोई और दीवारें खड़ी की। काम करते हुए वे गीत गाते, हंसते और अपने डर भूल जाते। कुछ ही दिनों में एक सुदृढ़ सामुदायिक कुटिया तैयार हो गई। इस बीच वृद्ध वैद्य की तबीयत बिगड़ने लगी। एक शाम उसने माधव को पास बुलाकर कहा, मैंने जीवन भर लोगों की सेवा की पर अब शरीर साथ नहीं दे रहा। तुम्हें देखकर संतोष होता है कि यह कार्य रुकेगा नहीं। उसने अपनी पुरानी औषधि पुस्तिका माधव को दे दी जिसमें वर्षों के अनुभव लिखे थे। माधव की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं वैद्य नहीं हूं,
पर आपकी सीख को आगे बढ़ाऊंगा। कुछ दिनों बाद वैद्य ने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। वनवासियों ने उसे श्रद्धा से विदा किया। उस क्षण माधव ने मृत्यु को पहली बार इतने निकट से देखा, पर उसमें भय नहीं था, केवल एक गहरा सम्मान था, जैसे जीवन की यात्रा का स्वाभाविक अंत। वैद्य के जाने के बाद लोग माधव को ही अपना मार्गदर्शक मानने लगे, पर वह जानता था कि उसका काम केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, अपने ऊपर निर्भर करना नहीं। उसने कुछ युवकों को औषधियां पहचानना सिखाया, कुछ को घाव बांधना और कुछ को पानी शुद्ध करने के तरीके। वह चाहता था कि उसके जाने के बाद भी सेवा चलती रहे। धीरे धीरे सबने जिम्मेदारियां संभाल ली। जब उसे लगा कि अब उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं रही, तब उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया। विदा के समय वनवासी उसके पैरों पर झुक गए, पर उसने उन्हें गले लगाकर कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब भी तुम सूर्य को देखोगे, समझ लेना वही मेरा संदेश है, साहस और सेवा। अगली सुबह वह फिर अकेला पथिक बनकर निकल पड़ा। जंगल पीछे छूट रहा था और सामने दूर पर्वतों की श्रृंखला दिखाई दे रही थी। हवा में ठंडक थी और रास्ता चढ़ाई वाला, पर उसके कदमों में थकान नहीं थी। उसे लग रहा था कि हर स्थान पर मिली सीख उसे और परिपक्व बना रही है। अब उसकी यात्रा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने की भी थी। उसने चलते चलते सूर्य की ओर देखा, जो पर्वतों के ऊपर चमक रहा था, और मन ही मन प्रण किया कि जब तक उसकी सांसें चलेंगी, वह उसी प्रकाश का माध्यम बनकर अंधकार से जूझता रहेगा। आगे कौन सी परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही थीं, यह उसे नहीं मालूम था, पर उसका विश्वास अब अडिग हो चुका था। पर्वतों की तलहटी में पहुंचते पहुंचते मौसम बदल चुका था। हवा में तीखी ठंड घुली थी और रास्ता ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से भरा था। दूर शिखरों पर बर्फ जमी दिखाई देती थी, जिन पर पड़ती सूर्य की किरणें ऐसे चमक रही थीं मानो किसी ने चांदी बिखेर दी हो। माधव ने अपने पैरों की थकान को अनदेखा किया और धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ने लगा। अब तक उसने मैदान, गांव, जंगल और तीर्थ देखे थे, पर पहाड़ों की यह नीरवता अलग ही थी। यहाँ प्रकृति का वैभव भी था और कठोरता भी। रास्ते में कभी कभी उसे चरवाहे मिल जाते, जो भेड़ों के झुंड के साथ ऊंचाई की ओर जा रहे होते। वे बताते कि ऊपर बसे छोटे छोटे बस्तियों में लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, क्योंकि न दवा है न सही भोजन। यह सुनकर माधव का मन वहीं खिंच गया। उसे लगा कि शायद उसकी अगली सेवा इन्हीं लोगों के लिए नियत है। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह एक पहाड़ी बस्ती में पहुंचा। पत्थरों से बने छोटे घर, धुएं से काली पड़ी दीवारें और ठंडी हवा से बचने के लिए कसकर बंद दरवाजे, यही वहां का दृश्य था। लोगों के चेहरे पीले थे, बच्चों की काया दुबली थी और कई बूढ़े खांसी से पीड़ित थे। उन्होंने बताया कि लंबी सर्दियों में धूप कम मिलती है, भोजन सीमित होता है और रोग तेजी से फैल जाते हैं। माधव ने देखा कि यहाँ बीमारी केवल शरीर की नहीं, बल्कि अलगाव की भी है। पहाड़ों में बसे ये लोग दुनिया से कटे हुए थे। उसने गांव के बीच एक खुली जगह चुनी और सबको इकट्ठा किया। पहले तो लोग संकोच करते रहे, पर जब उसने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया और उनकी भाषा में कुछ शब्द बोलने की कोशिश की, तो उनके चेहरे पर अपनापन आ गया। उसने तय किया कि वह यहीं कुछ समय ठहरकर इनका सहारा बनेगा। अगले ही दिन से उसने काम शुरू कर दिया। सुबह होते ही वह सबको घरों से बाहर निकालता और धूप में बैठने को कहता। उसने समझाया कि सूर्य की किरणें ही सबसे बड़ी औषधि हैं। बच्चों को दौड़ने, खेलने और व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं को अनाज सुखाने और साफ रखने की सलाह दी, ताकि सर्दियों में खराब न हो। उसने जड़ी बूटियों की खोज की, जिनसे काढ़ा बनाकर खांसी और बुखार में राहत मिलती। कुछ युवकों को उसने सिखाया कि कैसे धुएं को घरों से बाहर निकालने के लिए छत में छोटे छेद बनाएं, ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। धीरे धीरे घरों का वातावरण बदलने लगा। जो लोग दिन भर अंधेरे में बैठे रहते थे, अब खुले आकाश के नीचे बैठकर बातें करने लगे। धूप से उनके चेहरों पर नई चमक लौट आई। एक शाम गांव में खबर फैली कि पास की पहाड़ी पर रहने वाली एक गर्भवती स्त्री की हालत गंभीर है। रास्ता कठिन था और रात होने वाली थी।
लोग घबराए हुए थे। माधव बिना देर किए मशाल लेकर कुछ युवकों के साथ निकल पड़ा। पथरीले रास्तों से होते हुए वे उस झोपड़ी तक पहुंचे। स्त्री पीड़ा से कराह रही थी और परिवार असहाय खड़ा था। माधव ने धैर्य रखा, साफ पानी मंगाया, आग जलाकर गर्माहट बनाई और वैद्य से सीखे उपायों का उपयोग किया। कई घंटों की मेहनत के बाद अंततः एक स्वस्थ शिशु का जन्म हुआ। नवजात के रोने की आवाज सुनते ही सबकी आंखों में आंसू आ गए। परिवार ने माधव के चरण पकड़ लिए, पर उसने उन्हें उठाकर कहा, यह जीवन स्वयं सूर्य की देन है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। उस रात पहाड़ों के बीच पहली बार उसे लगा कि उसका होना सचमुच किसी के लिए वरदान बन सकता है। समय बीतता गया और बस्ती में परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा। लोग अधिक स्वस्थ दिखने लगे, बच्चों की हंसी घाटियों में गूंजने लगी और आपसी सहयोग बढ़ गया। माधव शाम को सबको इकट्ठा कर सूर्य भगवान की कथा सुनाता। कैसे प्रकाश अंधकार को हराता है, कैसे अनुशासन जीवन को संतुलित करता है और कैसे सेवा से मन निर्मल होता है। उसकी बातें केवल धर्म नहीं, जीवन का विज्ञान भी थीं। लोग ध्यान से सुनते और अपने अनुभव बांटते। कई बार वे कहते कि पहले वे खुद को भाग्य का मारा समझते थे, पर अब उन्हें लगता है कि प्रयास करने से सब बदल सकता है। यह सुनकर माधव को गहरा संतोष मिलता। उसे लगता कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य यही है, लोगों को अपने भीतर की शक्ति पहचानने में मदद करना। परंतु प्रकृति ने एक बार फिर उनकी परीक्षा ली। एक रात पहाड़ों में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। पत्थर गिरने लगे, घर हिलने लगे और लोग डरकर बाहर भागे। बच्चों का रोना, पशुओं की आवाजें और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। माधव ने सबको खुले मैदान में इकट्ठा किया और शांत रहने को कहा। उसने घायल लोगों की देखभाल की, टूटे घरों को अस्थायी सहारा दिया और पूरी रात जागकर पहरा देता रहा। भोर होने तक झटके रुक गए। नुकसान सीमित था, क्योंकि उसने पहले ही सबको सुरक्षित स्थानों का अभ्यास करा दिया था। लोगों ने महसूस किया कि सावधानी और एकता से बड़ी आपदा भी झेली जा सकती है। उस दिन से वे उसे केवल यात्री नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। कई महीने बीत गए। पहाड़ों पर वसंत आ गया, बर्फ पिघलने लगी, झरने बहने लगे और घाटियां फूलों से भर गईं। माधव एक ऊंचे शिखर पर चढ़कर दूर तक फैले दृश्य को देख रहा था। नीचे वही बस्ती थी जो अब जीवंत और आशावान दिख रही थी। उसे याद आया कि जब वह पहली बार आया था तो यहाँ निराशा छाई थी और अब हर घर से धुआं उठ रहा था। बच्चे खेल रहे थे और लोग खेतों में काम कर रहे थे। उसके हृदय में कृतज्ञता उमड़ आई। उसने सूर्य को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, जो शक्ति तुमने मुझे दी वही इन लोगों तक पहुंची। यदि यह प्रकाश फैलता रहे तो मेरा जीवन सफल है। उसे महसूस हुआ कि उसकी लंबी यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। अंततः एक सुबह उसने निर्णय लिया कि अब उसे आगे नहीं बल्कि भीतर की ओर यात्रा करनी है। उसने गांव वालों को विदा दी। सबकी आंखें नम थीं, पर वे जानते थे कि उसका मार्ग अलग है। जाते समय उसने कहा, जब भी कठिनाई आए सूर्योदय को देखना, याद रखना हर अंधेरी रात के बाद प्रकाश आता है। यह कहकर वह अकेला ही उस ऊंचे शिखर की ओर बढ़ गया जहां से पूरा आकाश दिखाई देता था। वहां बैठकर उसने ध्यान लगाया। सूर्य धीरे धीरे उग रहा था। उसकी किरणें सीधे माधव के चेहरे पर पड़ रही थीं। उस क्षण उसे लगा मानो उसका शरीर हल्का हो गया हो, जैसे वह स्वयं प्रकाश में विलीन हो रहा हो। पहाड़ों के लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद माधव फिर कभी दिखाई नहीं दिया, पर हर भोर जब सूर्य की पहली किरण घाटी में उतरती है तो उन्हें लगता है कि वही माधव है जो अब भी उनकी रक्षा कर रहा है, उनके जीवन में आशा जगा रहा है। और तभी से यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है कि जो श्रद्धा से सूर्य देव की शरण में जाता है और सेवा का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन के रोग, दुख और अंधकार स्वयं दूर हो जाते हैं, क्योंकि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं भीतर जन्म लेता है। दर्शक मित्रों, इस दिव्य कथा के साथ सूर्य भगवान की महिमा यहीं थमती नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कभी रुकता नहीं।
जैसे हर भोर अंधकार को हटाकर नई शुरुआत लेकर आती है, वैसे ही सूर्य देव का आशीर्वाद भी हर उस हृदय तक पहुंचता है जहां श्रद्धा, विश्वास और सेवा का भाव जीवित रहता है। यह कहानी केवल माधव की यात्रा नहीं थी, यह हम सबके जीवन की यात्रा है, जहां कठिनाइयां आती हैं, रोग घिरते हैं, मन टूटता है, पर यदि हम साहस और भक्ति का दीप जलाए रखें तो रास्ता स्वयं प्रकाशित हो जाता है। याद रखिए, सूर्य देव केवल आकाश में चमकने वाला एक तारा नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा, स्वास्थ्य का आधार और कर्म का प्रतीक है। जो व्यक्ति नियमित रूप से उगते सूर्य को प्रणाम करता है, अपने मन को शुद्ध रखता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता अपने आप आने लगती है। रोग दूर होने लगते हैं, बाधाएं कम हो जाती हैं और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है, क्योंकि सच्ची पूजा केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। तो जब भी जीवन में अंधेरा लगे, निराशा घेर ले या शरीर और मन थक जाए, एक बार श्रद्धा से सूर्य देव का स्मरण कीजिए, उनकी कथा सुनिए और सेवा का मार्ग अपनाइए। हो सकता है अगली किरण आपके जीवन में भी चमत्कार लेकर आए। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह प्रकाश औरों तक भी पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा और नई प्रेरणा के साथ। जय सूर्य नारायण देव।